शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। इस वेद ज्ञान की गंगा का अवगाहन करते हुए हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 7वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। उस ज्ञान की चर्चा का आनंद अनुभव कर रहे हैं। इसका ऋषि मधुच्छंदा है और इसका देवता अग्नि है। इस मंत्र में एक उपासक को कैसे उपासना करनी चाहिए, एक परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, कब और कैसे करनी चाहिए, ये बड़े अच्छे शब्दों में समझाया गया है। हम उसको देखते हुए उन दो शब्दों पर विचार कर रहे हैं कि वो उपासना कैसे होती है। तो दो शब्द थे, धिया और नमो भरन्तः। तो हम धिया बुद्धिपूर्वक उपासना करें, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। और इसकी चर्चा करने में विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व की बात हम करते थे। तो हमने षट्क संपत्ति में जो 6 संपत्तियां गिनाई गई हैं, एक योगी की, एक उपासक की, एक ईश्वर भक्त की, उन 6 संपत्तियों में शम, दम, उपरति, हम इन 3 पर बात कर रहे थे कि हम जब तक शांत नहीं होंगे, अपने मन से स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम उपासना नहीं कर सकते। हम इंद्रियों का दमन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम बुद्धिपूर्वक उनको अपने लिए अनुपयोगी न माने। यदि उनको उपयोगी मानेंगे तो बाहर हम उसका भले ही उपयोग न करें, किंतु मन में उनका उपयोग करेंगे और उससे हमको लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। तो इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियाणि तो संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि ये मिथ्याचार होगा, ये पाखंड होगा, ये अधर्म होगा। इंद्रियार्थान, जो इंद्रियों के विषय हैं, अपने मन में तो मैं विचार कर रहा हूँ। इंद्रियाणि तो संयम्य, बाहरी इंद्रियां, हाथ, पैर, आँख, नाक को बंद किए हुए हूँ, रोके हुए हूँ, एक जगह स्थिर किए हुए हूँ। इंद्रियाणि तो संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, किंतु मन से उन विषयों को मैं याद करता हूँ। तो ऐसे इंद्रिय के अर्थों को, विषयों को याद करना जो है वो क्या कहलाता है? वो आदमी ऐसा करने वाला मूर्ख है, मूढ़ है, वो मिथ्याचारी है, वो पाखंडी है, उसको ईश्वर के मार्ग का बोध नहीं है, इसलिए वो इस तरह का अधर्म, पाखंड, असत्य आचरण करता है। तो इंद्रियाणि तो संयम्य, इंद्रियों को तो रोक के बैठा है, किंतु मनसा स्मरण आस्ते, मन से याद कर रहा है, मन से उस पर विचार कर रहा है। किसका? इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों का। विमूढ़ात्मा, वो मूर्ख है और उसका ये कार्य मिथ्याचार है, पाखंड है। इसलिए हमारा जो इंद्रियों का दमन है वो बाहरी नहीं, अंदर से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। तो जब मन से हम दमन करेंगे तब हम उससे दूर हो पाएंगे, नहीं तो मन से याद करेंगे तो हम उससे जुड़ते चले जाएंगे। हमने उपरति में देखा था कि उपरति के लिए हमको इस संसार में रहते हुए संसार के लोगों से व्यवहार तो करना पड़ेगा। सारे के सारे लोग न तो संसार से बाहर जा सकते, न संसार से बाहर जाने से ही मुक्ति होगी। ऐसा करके काम करेंगे तो संसार का होने का अर्थ नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक सूत्र जिस पर हम विचार कर रहे थे कि मनुष्य इस संसार में तो रहेगा,
और संसार में रहेगा तो संसार में जैसे जैसे लोग हैं, जैसी वस्तु हैं, जैसी परिस्थिति हैं, उनसे उसका संपर्क आएगा। तो उस स्थिति में वो क्या करे और कैसे करे, क्या न करे और क्यों और कैसे न करे, ये उसके समझने की मूल चीज़ है। इसको एक सूत्र में समझाया गया है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। कहता है 4 भाव हैं, 4 मन के विचार हैं। मैत्री मतलब किसी से अनुकूलता अनुभव करना, उसके साथ अपने को जोड़कर रखना, उसका साथ चाहना, तो ये मित्रता का भाव। करुणा वहाँ पैदा होती है जहाँ कहीं दुख देखते हैं, किसी के दुख के निवारण की जब इच्छा होती है, उसके लिए कोई उपाय करते हैं, वो जो कारण है उसको हम करुणा कहते हैं। मुदिता प्रसन्नता को कहते हैं और उपेक्षा तटस्थता को कहते हैं, उदासीनता को कहते हैं। आचार्य पतंजलि कह रहे हैं कि भाई इस संसार में यदि आप रहना चाहते हो और कैसे रहना चाहते हो, चित्त प्रसादनम, मतलब मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए, उसका चित्त सदा प्रसन्न रहे, ऐसे रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि चित्त प्रसन्न भी रहना चाहिए और संसार में रहते हुए रहना चाहिए, तो संसार में ऐसे लोग तो कभी नहीं मिलेंगे जो सदा हमको प्रसन्न ही करें, ऐसी वस्तुएं नहीं मिलेंगी जिनको देखकर हम सदा प्रसन्न ही हों, ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी जदा हम प्रसन्नता को ही बनाए रखें। प्रसन्न परिस्थिति कैसी भी मिल सकती है, व्यक्ति कैसे भी मिल सकते हैं, वस्तु कोई भी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में हम प्रसन्न बने रहें, ये हमारे अंदर से निर्भर करता है, बाहर से निर्भर नहीं करता। तो इसलिए हमारे अंदर से क्या चीज़ पैदा हो तो हम प्रसन्न रह सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। विपरीत परिस्थिति आने पर भी हमारी प्रसन्नता में कोई त्रुटि, कोई कमी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस सूत्र में उन्होंने बताया कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 भाव हैं, ये 4 मानसिक दशा हैं। ये इनका उपयोग व्यक्ति को, योगी को, उपासक को, सुखी रहने की इच्छा वाले को करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य विषयाणा। कहता है संसार में 4 तरह के लोग हमें सदा मिलते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं और इन 4 तरह के लोगों से हमारा सदा ही संपर्क बनता है। वो 4 तरह के लोग कौन हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, सुखी हैं या दुखी हैं। अर्थात सारे के सारे संसार में हमें मिलने वाले लोग वो 4 ही भागों में बंटे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग उसमें अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। न तो सारे अच्छे ही होते हैं, न सारे बुरे ही होते हैं, न सारे हमें सदा अच्छे मिलते हैं, न सारे हमें सदा बुरे मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छे और बुरे हैं और कभी कोई मिलेगा और कभी कोई मिलेगा। इसी तरह से संसार में जो सारे लोग हैं, न तो सारे सुखी हैं, न सारे दुखी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको भी जो मिलने वाले लोग होंगे वो कभी सुखी के होंगे, वो मिलेंगे, कभी दुखी हैं वो मिलेंगे। जब चारों ही तरह के लोग हमको मिलेंगे तो हम उनसे व्यवहार कैसा करें, उनको देखकर हमारे अंदर अनुभूति कैसी हो, वो यदि हमारी अनुभूति ठीक है तो हम सुखी और प्रसन्न और ईश्वर की ओर जाने वाले बन सकते हैं। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहने की आवश्यकता ये पड़ी कि ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया उल्टी होती है। हम किसी को दुखी देखकर और विशेष रूप से शत्रु को दुखी देखकर हमारे अंदर प्रसन्नता होती है। हमको किसी को हम अहंकार के कारण दुखी देखकर उपेक्षा भी कर देते हैं। हम किसी को दुखी करके प्रसन्न भी होते हैं। हमको दुखी करके किसी को अच्छा भी लगता है। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सांसारिक प्रवृत्ति है। हम ऐसे जो हैं लोगों को सुखी देखकर तो दुखी होते हैं और दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं। किसी की हानि हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को व्याधि हो जाए, कोई निर्धन हो जाए, किसी का कलह हो जाए, किसी का विरोध हो जाए, तो हमें ऐसा लगता है अच्छा हुआ, ये व्यक्ति हमें बहुत तंग करता था, इसका बुरा हुआ तो हमें लाभ हुआ। तो सुखी को देखकर हम दुखी हैं और दुखी को देखकर हम सुखी हैं।
जिनको हम चाहते हैं कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, उनको दुख आता है, उनको कष्ट आता है, तो हमारे मन में प्रसन्नता होती है, संतोष होता है। और जिनको हम देखते हैं, उनके पास ऐश्वर्य देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, सुखी देखते हैं, पद देखते हैं, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। तो ये जो दोनों वृत्तियां हैं, ये सामान्य रूप से इस तरह की होती हैं। जो धर्मात्मा होते हैं उनके प्रति हमारी कोई सद्भावना नहीं होती, सहानुभूति नहीं होती। जो दुष्ट होते हैं हम उनसे दब जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये हमारी सांसारिक प्रवृत्तियों में सम्मिलित है। लेकिन शास्त्रकार ये कहते हैं कि यदि आपको उचित और ठीक मार्ग अपनाना है तो ये रास्ता ठीक नहीं है। फिर आपको क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं फिर हमको करना चाहिए कि जो सुखी हैं, प्रसन्न हैं, उनके साथ हमें मैत्री का भाव रखना चाहिए। यहाँ ये अभिप्राय नहीं है कि सबसे हम मित्रता करें, लेकिन जैसे एक मित्र के लिए हमारे मन में सद्भाव रहता है, उनको देखकर हमें बड़ी अच्छा लगता है, तो वैसे ही कोई मनुष्य इस संसार में हमें सुखी दिखाई देता है तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि इसने ज़रूर पुण्य किया होगा, भगवान की इस पर बड़ी कृपा है और ये आज सुख का अनुभव कर रहा है, ये ऐसे ही सुख का अनुभव करे। ये हमारे अंदर सद्भावना पैदा होनी चाहिए। और हमारे अंदर जो विपरीत परिस्थिति में हम दुखी को देखकर सुखी होते थे, वहाँ भी हमारी वृत्ति को बदलना चाहिए। वहाँ हमारी वृत्ति कैसे बदलेगी? वहाँ हमारी वृत्ति ऐसे बदलेगी जिसके दुख को देखकर हमारे मन में भी दुख का अनुभव हो, उस कष्ट की अनुभूति करें, उसके प्रति संवेदना हो, उसके प्रति सहानुभूति हो, उसके प्रति सहायता की इच्छा हो। जैसे कोई बीमार है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसके कष्ट के निवारण के लिए कोई उपाय हमारे पास है तो करना चाहिए, उसकी कोई सहायता हम दे सकते हैं, दिला सकते हैं तो देनी चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है वो है मैत्री के बाद करुणा, अर्थात दुखी को देखकर, पात्र को देखकर हमारे मन में सहानुभूति का उदय होना चाहिए, हमारी संवेदनाएं जागनी चाहिए, उसके दुख के अनुभव से हमारे अंदर दुख की अनुभूति पैदा होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं करुणा। तो सुखी को देखकर हमारे अंदर मित्रता का भाव आ जाए, मित्रता जैसे मित्र को देखकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उसको देखकर हम प्रसन्न हों। दुखी को देखकर हमारे मन में करुणा का भाव आ जाए, जैसा हमारा कोई निकट व्यक्ति, हमारी संतान, हमारा पुत्र, हमारा मित्र, हमारे संबंधी, हमारा हितचिंतक जैसे बीमार होता है, दुखी होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होती है, करुणा पैदा होती है। तो वो भाव हमारे मन में सब दुखियों के प्रति हों, दुखी मात्र के प्रति हों। तो मैत्री, करुणा, और जो अच्छे लोग हैं उनको देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। ये ईमानदार हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, ये संसार का उपकार करने में लगे हुए हैं, वो हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए। कि इसके लिए भर्तृहरि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि हम दूसरे के गुणों को देखकर प्रसन्न हों। ये यद्यपि बहुत दुर्लभ है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संतः कियंतः। कहता है सज्जनता की कसौटी है, संत होने की कसौटी है, इसलिए वो बहुत कम होते हैं, कियंत गिनती के लायक भी मुश्किल हो जाते हैं। कैसे? पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, जो दूसरों के परमाणु जैसे गुणों को पर्वताकार अनुभव करते हैं, अर्थात जिनकी छोटी सी सहायता हमको बहुत बड़ी लगती है, जिनका छोटा सा सद्भाव हमारे लिए बड़ा उपकार प्रतीत होता है, जिनकी थोड़ी सी सहानुभूति हमारे लिए बड़ा संबल दिखता है, ऐसा जब हमारा मन होता है तो हम ऐसे लोगों के प्रति कैसे होते हैं? प्रसन्न होते हैं। उनको देखकर हमारे मन में आह्लाद पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता। अब संसार में चौथी तरह के लोग बचते हैं, जिनको आप दुष्ट कहते हैं, शैतान कहते हैं, बदमाश कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बुरे कहते हैं, अपराधी कहते हैं।
तो ऐसे जो लोग हैं उनको देखकर आपके मन में कैसा भाव आना चाहिए? वैसे तो ऐसे लोगों को देखकर स्वाभाविक भाव तो मन में उनके प्रति बुराई का आता है। उनका अच्छा चाहने का मतलब होता है कि हम बुरे बन जाएं, उनकी बुराई में सम्मिलित हो जाएं, और उनका बुरा चाहने का मतलब होता है कि हम उनके विरोधी बन जाएं, उनके शत्रु बन जाएं, हम उनके साथ जाकर बुरे बन जाएं, हमारा पतन हो जाएगा। हम उनके विरोधी बन कर के उनके शत्रु बन जाएं तो हमारा दुख बढ़ जाएगा। तो शास्त्रकार कहता है कि ऐसी जगह आपके पास एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? तो कहता है उपेक्षा, उदासीनता, तटस्थता का भाव। अर्थात किसी बुरे को देखकर न जानने जैसा, न देखे जैसा, न अनुभव किए जैसा भाव पैदा रखे। इसके लिए मनुस्मृति की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि ऐसे लोगों के साथ यदि आपका कभी काम पड़ जाए तो विजानन्नपि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत। वो जानता है, लेकिन जो उसकी परीक्षा के लिए हैं, वो उसको तंग करने के लिए हैं, उसको अपमानित करने के लिए हैं, सोचते हैं। तो कहता है ऐसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बखारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज्ञान उनको देने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही जो बुरे लोग हैं, जिनकी बुराई को जानते हैं हम, तो जानते हुए भी न जानने जैसा, देख कर के भी न देखे जैसा, जानकर अनजाने जैसा व्यवहार हम करें, तो कहता है कि वो जो भाव है उसे तटस्थता कहते हैं, उदासीनता कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं। न तो ये समर्थन है, न ये विरोध है। समर्थन का पतन रूप जो दोष था वो भी नहीं लगेगा, और विरोध का जो शत्रुता रूप हमारा दुख था वो भी नहीं होगा। तो हम कैसे बनेंगे? तो कहता है कि जब हम उदासीन होंगे तो हम उसके दुख सुख से परे हो जाएंगे। तो हम ऐसी परिस्थिति में संसार के लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाएंगे तो जो सुखी हैं उनसे हम मित्रता का व्यवहार करेंगे, मित्रता का भाव रखेंगे। जो दुखी हैं उनके साथ हम ऐसा भाव रखेंगे, करुणा का रखेंगे, सहृदयता का रखेंगे, संवेदनाओं का रखेंगे, सहानुभूति का रखेंगे, और जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति प्रसन्नता रखेंगे, और जो दुष्ट हैं उनके प्रति उदासीनता का भाव रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे व्यवहार से हमको जो लाभ मिलेगा वो है चित्त प्रसादनम। हमारे अंदर हमारा चित्त सदा प्रसन्नता का अनुभव करेगा, हम दुख से सदा अपने को दूर रख पाएंगे। इसलिए बुराई से बचने के लिए, बुराई से दूर रहने के लिए बुरे लोगों से अपने को दूर रखने की आवश्यकता होती है। ये बात यहाँ उपरति के रूप में कही गई है। उपरति का अर्थ होता है जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट स्वभाव वाले, दुष्ट गुणों वाले, दुष्टता करने वाले, ऐसे लोगों के साथ रहकर न तो अपने को दुष्ट बनाना है और न ऐसे लोगों से शत्रुता लेकर अपने को दुख में डालना है। तो इसका उपाय एकमात्र यही बचता है कि हम उपरत हो जाएं, हट जाएं, अपने को उस रास्ते से दूर कर लें। तो ये हमारे उपासना के रास्ते पर चलने का उपाय है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेव